ठीक है, आगे देखते हैं। Match the following: 100 students were randomly picked up from the local telephone directory and the frequency distribution of the number of letters, ये सारा दे रखा है। ठीक है, what is the question? मीन मीडियन मोड तीनों ही चाहिए। ठीक है, इसके मीन मीडियन मोड, मीन मीडियन मोड, समझ रहे हो? और एक मैच द फॉलोइंग कितने का होगा? 2 मार्क्स का होगा, तो 4 मिनट में पूरा करना पड़ेगा। मीन मीडियन मोड तीनों निकालने होंगे। कैसे निकालोगे जल्दी? देखो, सबसे पहले मोड निकाल लेते हैं। मोड क्या है? 40, सबसे ज्यादा वाला। तो इसको बोलते हैं एफ, इसके ऊपर एफ, इसके नीचे एफ, 3 एफ लगाते हैं और चालू करते हैं ऊपर से 0 1 2। जिस क्लास में घुसते हैं वो ये इंपॉर्टेंट है। तो एल प्लस और मल्टीप्लाई किससे होता है? इन दोनों के डिफरेंस है 3 से। यहां तक ठीक है? ये क्या निकलेगा अपना? मोड। फॉर्मूला क्या होता है? f1 माइनस f0। तो 40 माइनस 30 ऊपर कितना हो जाएगा? 10। 40 में से 30 भी माइनस करेंगे और 40 में से 16 भी माइनस करेंगे, या फिर ऐसे कर लो 2 इंटू 40 माइनस 30 माइनस 16, ये दोनों कितना हो गया? 46। 80 में से ही गया तो कितना हो जाएगा? 34। यहाँ तक क्लियर है? कट तो रानी है, तो 30/34 अप्रोक्सीमेटली 9 करीब आएगा आइडिया, या 8 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 0.9 मतलब, या 0.8। ठीक है, तो 7.9 अप्रोक्स आएगा। तो मोड कितना आ रहा है इसका आंसर? 7.9, 7.88 है ना? तो ये क्या हो गया? मोड। तो सी थर्ड है। तो सी क्या है? थर्ड। तो ये ऑप्शन या ये ऑप्शन सही है। अगर अपन मीन ना निकालें और अपन सिर्फ मीडियन भी निकालें तो भी अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब ए और डी में ऑप्शन है अपने पास। ठीक है, अब अपन मीडियन निकालने की कोशिश करते हैं। मीडियन भी जल्दी निकल जाता है। ठीक है, ये सारी चीज है ये अपने पास। अब अपन क्या निकालेंगे? सी एफ। ये सी एफ ले लिया। सी एफ कितना हो जाएगा? 20, 44, 54, 60। सर ये दूसरा क्वेश्चन है, नहीं नीचे ऐसे क्वेश्चन है। ठीक है, इसका सी एफ लेना है। 6, 36, 76, कितना हो गया? 92, 96 एंड 100। तो 100/2 कितना हो गया? 50। तो 50 में अपन किस में घुसेंगे? ये वाला। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखो सी एफ ये वाला, फ्रीक्वेंसी ये, ऐसे अंडरलाइन कर लिया करो हमेशा निकालते हो। जब भी अपन मीडियन निकाल रहे हैं, डू इट लाइक दिस। जैसे n बाय, यहाँ पे अगर जोड़ोगे तो भी अपना कितना आ गया? 100। तो n कितना हो गया? 100, जिसको अपन सिग्मा एफ भी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी का सम। n/2 इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर। जैसे मोड है, अपन को मीडियन चाहिए, मीडियन के लिए सेम टू सेम फंडामेंट्स होते हैं। ठीक है, यहां पे अपन लिख देंगे मीडियन। ठीक है, अब ये L हो सकता है चेंज हो जाए, क्योंकि अपन देखो इसमें बाई चांस यही आया। ठीक है, जरूरी नहीं है हर बार सेम है। n/2, 100/2 क्या? 50, 50 से जस्ट बड़ा या 50 के बराबर हो, सी एफ उसमें घुसना है अपन। उसके लिए अपन को फ्रीक्वेंसी अंडरलाइन करनी है, उसके जस्ट ऊपर वाले पे गोला मार दो और एक अपन 7 to 10 क्लास विड्थ उस पे सर्कल कर दो। तो हमारा 7 सेम है, इन दोनों का डिफरेंस 3 सेम है। हमें यहाँ पे लेना होता है n/2, मतलब n/2 कितना हो गया? 50। ठीक है, माइनस सी एफ 36 अपॉन फ्रीक्वेंसी 40। ये भी नहीं कट रहा है, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 14, 14 3 है ना, प्लस 7, तो 1 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो 8 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। अब ये थोड़ा क्लोज है इसका आंसर, देखना 8 पॉइंट, दोनों में कंफ्यूजिंग है। ठीक है, समझ में आ रहा है कौन सा लिया जाए? तो इसको पूरा आंसर निकालना पड़ेगा। 42 को 40 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 से डिवाइड कर लो, पॉइंट लगा देंगे। 1 × 40,
ठीक है, कितना बचा 2, पॉइंट लगाएंगे 0, काम नहीं चल रहा है 0 5 जा 1.05 8.05 हो गया ये। तो मीडियन क्या हो गया 8.0, तो बी का क्या हो गया सेकंड। तो हमारे पास ए और डी ऑप्शन था, उसमें डी वाला ऑप्शन सही है, ए निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, ऐसे अगर दो बिल्कुल परफेक्ट निकाल लोगे तो तीसरा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर दो में गलती हो गई तो फिर फंस जाओ। मीडियन का फर्स्ट हाँ फर्स्ट ए होगा। हाँ बी का मीडियन का फर्स्ट, हाँ तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। क्लियर है ये वाला? आया समझ में? अब देखो छोटे से क्वेश्चन से बेस्ड ऑन द गिवन टेबल, ये पूरा टेबल दे रखा है। लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, मॉडल क्लास, मीन, क्लास साइज। देखो जो इजी वो अपन चेक करते हैं। ठीक है, क्लास साइज सबसे पहला, क्लास साइज सबसे इजी है। क्लास साइज कितनी दिख रही है 10 10 की, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 10। तो डी किससे मैच खा रहा है? डी मैच खा रहा है 1 से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, डी 1। डी का क्या हो गया 1, 2 3 मैच कर लो आंसर आ जाएगा। मॉडल सबसे इजी होता है, मोड सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है ये, तो मॉडल क्लास की हायर लिमिट 40, तो इसको 40 से मैच कर लो ये, तो इसका आंसर कितना हो गया 4, तो बी का 4। 2 तो मैच हो गए, हो सकता है इससे ही आंसर मैच हो जाए। ठीक है, चेक करते हैं अपन, सेकंड बी का 4 एंड डी का 1, एक ही ऑप्शन है। ठीक है, तो बी वाला सही होगा, बाकी निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, फिर भी अपन क्रॉस चेक कर लेते हैं, अभी हमारे पास टाइम है। ठीक है, मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, वैसे लेंथी है। ठीक है, मीडियन तुम्हें आता ही कैसे निकालना है। मीडियन देखो, मीडियन की भी लोअर लिमिट ही पूछी है तो समझ लेते हैं। मीडियन क्या होता है, इसकी सबका सम, तो टोटल कितना है, कुछ आइडिया है इसमें? कुछ क्वेश्चन में दे रखा है नहीं, सीएफ तो निकालना पड़ेगा, तो सीएफ निकालना पड़ेगा, सीएफ निकाल लेते हैं। तो फिर पॉइंट Three- का आंसर नहीं आता है। हाँ, मीडियन का पॉइंट में आती है मीडियन पॉइंट में नहीं होता है, नहीं, वो उसकी मॉडल क्लास मीडियन क्लास पॉइंट में होती है क्या? नहीं। पॉइंट वाला नहीं होगा, दूसरा होगा। हाँ, 2 निकल गए तो तीसरा होगा, बिल्कुल ठीक है। नहीं, पर एक डायरेक्ट क्वेश्चन होगा तो कैसे करोगे? मीडियन की अपर लिमिट लोअर लिमिट पूछी तो कैसे करोगे बताओ? मीडियन की लोअर लिमिट बोलो, फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है, मीडियन की सिर्फ लोअर लिमिट चाहिए। सीएफ निकाल लेते हैं। सीएफ निकाल लेते हैं, चलो पहले सबसे पहले सीएफ निकाल लेते हैं। 3 + 8 11 21 36 बोलो 43 47 एंड 50 50/2 25, तो अपन इस क्लास में घुसेंगे और ये अपन इस क्लास में आ गए और इसकी लोअर लिमिट पूछी है तो 30 आंसर हो। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, है ना? चलो गुड। कनिष्क बताओ क्या बताया, क्या बताया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव ऐसे ही आएंगे, इससे इजी ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगी। क्या बताया? गुड, ठीक है। और मीन में तो पूरी मेहनत करनी पड़ेगी तो उसकी जरूरत नहीं है इसके लिए, ठीक है। मॉडल की हायर क्लास वो तो अपन ने कर दिया ना मॉडल का, तो बस वही हो गया, 2 में ही हो गया। हाँ 2 में ही हो गया, तो मैंने तीसरा भी बता दिया, क्योंकि अगर वो एमसीक्यू में आया तो अगर क्वेश्चन ही आ जाए कि अपन मीडियन क्लास की लोअर लिमिट बताओ तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उसमें घुसे और अपन को अपर लिमिट लोअर लिमिट पता चलेगी। ये सिखा रहा हूँ तुम्हें कि अगर एमसीक्यू में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करोगे। ठीक है, अच्छा इसमें सिर्फ F1 F2 F0 एंड L पूछा है इसमें, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सबसे ज्यादा बार
इस पे f लगाएंगे, उसके ऊपर f लगाएंगे, नीचे f लगाएंगे और 0 1 2 ऊपर से चालू करेंगे 0 1 2 और ये अपना इंपॉर्टेंट है तो इसका जो छोटा है वो l हो गया तो l क्या हो गया अपना 30 f0 f1 f2 तीनों आ गए बस उसमें मैच करना है और तुम्हें आंसर मिल जाएगा इतना सा क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें है ना देखो इनसे ही मैच करना है कौन क्या होगा है ना कोई बड़ी बात नहीं है इसमें कर लोगे ये वाला फोर्थ टेबल दे रखा है ठीक है और ये क्या दे रखा है हायर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास f0 क्लास साइज मोड ये सारी चीज पूछी है क्या क्या चीज पूछी है पहले मॉडल क्लास मोड की बात कर रहे हैं तो वही सबसे पहले ये f तो इसके ऊपर f इस पे लगाएंगे 0 1 2 तो मॉडल क्लास कौन है ये तो इसकी हायर लिमिट कौन सी हो गई 250 तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया 250 ठीक है सेकंड ऑप्शन क्या है इसका f0 क्या हो गया 5 तो ये किससे मिल गया 5 ठीक है नेक्स्ट है क्लास साइज तो सबका डिफरेंस कितना आ रहा है 50 तो इसका ऑप्शन क्या हो गया 50 और मोड निकालना पड़ेगा इस फॉर्मूले में रख के 200 प्लस 12 माइनस 5 2 इंटू 12 माइनस 5 माइनस 2 है ना और एक गलती है इसमें यहाँ पे इसने h से मल्टीप्लाई नहीं किया h से मल्टीप्लाई करना जरूरी है वो कितना होता है 50 ऐसी मिस्टेक भी आ जाए तो भी तुम्हें तो अपने हिसाब से ही करना है यू नो द फॉर्मूला वेरी बेटर है ना तो वही लगाना है ठीक है आंसर आ जाएगा मोड का गुड ये भी मैच द फॉलोइंग है और इसने x y h चाहिए इसमें x y h x y और h h क्या होता है जनरली क्लास विड्थ हाँ है ना जिसको हम h बोलते हैं याद है फॉर्मूला नींद आ रही है ठीक है 560 गर्ल्स है सबसे पहले तो यहाँ 560 दे दिया सबका सम तो सिग्मा एफ या सी एफ बोल दो टोटल ठीक है सी एफ तो नहीं बोलेंगे सिग्मा एफ या एन बोल दो टोटल वो कितना दे रखा है 560 ठीक है तो यहाँ पे सी एफ अपन को क्या चाहिए मोड चाहिए मोड तो बहुत इजी होता है कोई दिक्कत ही नहीं मोड जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है अब अपनी दिक्कत है कि मोड ये वाली क्लास में जाए यहाँ जाए कि यहाँ जाए हो सकता है ये 170 से ज्यादा हो गई बट हम जब आंसर देखेंगे ना मोड आंसर दे रखा है 24 तो 24 नंबर उसी क्लास विड्थ का होगा तो 24 किसका आ रहा है इसका इसमें है तो अपन को इसी में एंटर करना है तो ये f इसके ऊपर f इसके नीचे है और यहाँ 0 1 2 लगा दिया बहुत अच्छा तो l कितना हो गया l हो गया अपना ये h कितना हो गया दोनों का डिफरेंस h कितना हो गया 5 ठीक है बस ये चीज काम की होती है हमें क्या क्या पूछा है वैसे x y h तो कोई जरूरत ही नहीं है x y h पूछा है तो h तो अपना निकल गया पर x और y नहीं निकला है तो वो निकाल लेंगे अपन ठीक है तो इस 560 का वैसे कोई रोल नहीं दिख रहा है बिल्कुल n/2 तो लेना पड़ता है ना मोड में ही लेते हैं कि मीडियन में लेते हैं मीडियन में मोड में काम आता है ये n कहीं काम नहीं आता है ठीक है तो 560 का कोई यूज नहीं है ठीक है हो सकता है क्यों काम आएगा क्योंकि यहाँ x और y दो वेरिएबल है तो जब इन सबका सम लेंगे ना अपन ठीक है तो वो आएगा 560 आना चाहिए तो x प्लस y प्लस बाकी सारे नंबर एक इक्वेशन ये बनेंगे देखो बाकी कितना हो गया 170 प्लस 50 गिव्स 220 प्लस 10 220 प्लस 10 230 और ये 40 हो गया तो 270 है ना काफी कम है 170 220 230 270 बस तो 270 उधर गया तो x प्लस y कितना हो गया 560 माइनस दिस विल गिव 290 गुड है ना
तो x और y 170 से बड़ा हो सकता था। अगर एक नंबर 10 20 कुछ ऐसा होता तो दूसरा बड़ा हो सकता था। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते थे कि 170 दिख रहा है यही सबसे ज्यादा है, वो तो अपन को यहाँ से मिल गया कि मोड दे रखा है। तो क्वेश्चन में मोड इक्वल टू कितना है, 24 इक्वल टू l प्लस l कितना है, l अपन ने कितना निकाला ये 23 प्लस h कितना है 5। ठीक है, अब f1 माइनस f0 तो 170 माइनस x 2 इंटू 170 माइनस x माइनस 1। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई। 23 उधर गया तो कितना हो गया 1, ये पूरा है ये 5 मल्टीप्लाई में 170 माइनस x 170 इंटू 2 340 माइनस x माइनस 1। तो 5 को उधर ले जाएंगे अपॉन में आएगा, कोई मतलब नहीं है, घट तो रहा नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्टली। 340 माइनस x माइनस y इक्वल टू 170 इंटू 5 17 5 से 85 तो 850 माइनस 5x। ठीक है, क्लियर है। इसको भी उधर ले जाओ 5x को, 340 को उधर ले जाओ 850 माइनस 340 5x उधर आया तो 4x हो गया, 4x माइनस प्लस भी होगा ये 340 340 प्लस वाला है, ये उधर जाएगा तो माइनस वाला हो जाएगा। ठीक है, तो 850 में से 340 गया तो कितना हो जाएगा 510। तो दो इक्वेशन आ गई अपन को। सेकंड इक्वेशन इज 4x माइनस y इक्वल टू 510। वापस चैप्टर नंबर 3 पे आ गए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व कर दिया। 5x इक्वल टू 800 x इक्वल टू 170 x 160 है, x या 160 डाल दो, 160 उधर माइनस हो गया तो y विल गिव 130 को। तो x एंड y ऐसे कुछ आएंगे। ये ऑप्शन ए क्लियर है, समझ में आ गया क्वेश्चन, इसमें टाइम लग गया। ऑप्शन ही एक ही था, वो h से निकल जाता, C2 है। हाँ, अपना h कितना आया था 5, तो h 5 C2 एक ही था, बेकार में मेहनत की, देख लेना। ठीक है, टाइम बचाने के लिए। इतना भी इजी नहीं आता है वैसे, बोर्ड में ट्विस्टेड आते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज आएगी जिससे सारे बच्चों से जो क्वेश्चन करवाते हैं ना, अभी मैं तुम सबको क्वेश्चन दूं, ठीक है, कोई सिंपल सा प्लस माइनस का इंटीजर्स का भी दिया मैंने, -23 प्लस 7, ठीक है, क्या आंसर होगा? -50 बता दो। कुछ जने बोलेंगे +15 +16, ऐसा कुछ भी हो सकता है, कुछ ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जो गलतियां होती है ना बच्चों से, वो भी ऑप्शन में दे देते हैं। ठीक है, तो वो ऑप्शन में आती जो गलतियां होती, तो हमारा दिमाग अगर अभी जैसे जिसने ऑप्शन ये ऐसे दिया, वो हमारा वहां पे भी आया, हम कहेंगे यस हमारा आंसर आ रहा है ऑप्शन में से। तो गलत भी ऑप्शन उन्हीं बच्चों के हिसाब से ही देते हैं कि जो गलती करते हैं वही ऑप्शन आता है ना। हाँ, अब सिंपल से हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। A ketchup manufacturing company sells ketchup in 3 different bottle size. Not it wants to sell only one size in the market. It has data on how the 3 sizes perform in the market. Based on the company fix the size of the ketchup. ठीक है, mean median मोड के हिसाब से करेगा वो, है ना। जो ज्यादातर लोग परचेज कर रहे हैं सबसे इजी वही रहेगा। मीन की वैल्यू तो ऐसी आएगी, बिल्कुल ही अलग आ जाएगी। 3 साइज है, 100 ml की ले रहा है, 500 ml और 1000 ml। अगर इसका मीडियन निकालेंगे, मीन निकालेंगे तो 160/3 1600/3, तो वो अप्रोक्सीमेटली 1500 500 समथिंग आ जाएगा। तो वो तो नई चीज बनानी पड़ जाएगी उसको,
ठीक है, मीडियन फिर भी ठीक है, पर मोड सबसे अच्छा आंसर होगा। ये एमएल है ना, ऐसे बताया मैंने। तो मोड वाला सबसे सही होगा। हर एक के लिए अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, क्वेश्चन पढ़ोगे तुम्हारा आईक्यू अपने आप चलेगा कि कौन सा सही होगा, राइट। मीडियन एंड मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली मीन चाहिए। एम्पिरिकल फॉर्मूला बोलो, किसको याद है एम्पिरिकल फॉर्मूला? 2 3 मीडियन Three median equal equals to 3 plus mode. मीडियन मीडियन इक्वल टू मोड प्लस मोड प्लस Two mean. 2 मीन। बिल्कुल ठीक है, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, विल गेट द आंसर। ठीक है, इजी। क्या क्या दे रखा है? मीडियन 25, तो मीडियन की जगह रख देंगे 25, और मोड दे रखा है 21, तो मोड दे रखा है 21। दो वैल्यू दे रखी है 27 है 26. 27। नहीं नहीं आंसर. आंसर। अच्छा, प्लस 2x मान लो इसको, यहाँ 3, तो ये कितना हो गया 75, माइनस 21 उधर जाएगा, 2x है ये, दोनों को माइनस किया तो विल गेट 54 और ये 2 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में तो विल गेट 27, है ना, सिंपल है। मोड ऑफ दिस इज 55, find the missing frequency. If mode of the frequency distribution is 55, ठीक है, कैसे निकालेंगे? हमारे पास देखो बुक के अंदर मीडियन वाले क्वेश्चन है, पर कॉम्पिटेंसी बेस में मीन, मीडियन, मोड कोई भी चीज x कर देंगे, ठीक है। F0 और F2 दे रखा है, खाली F1 निकालना है। सबसे बड़ी बात है ये क्या दे रखा है 55, और ये क्या चीज है मोड, मोड जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो ये वाला मोड नहीं है। मोड कहाँ है, किसके अंदर आ रहा है? 55 इसके अंदर आ रहा है, 55 इसके अंदर आ रहा है, तो ये क्लास इंपॉर्टेंट है, समझो बात। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, जहाँ क्लास विड्थ होती है ना, उसके अंदर इनके अंदर से आंसर आते हैं, मीन, मीडियन, मोड। क्लियर? और डायरेक्ट अगर डेटा दे रखे जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है वो तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका ये L हो गया, ठीक है, वो सब बात की बात है। इसको x मान लेते हैं, तो ये सबसे ज्यादा बार तो f f f 3 बार f लगा देंगे, ठीक है, क्लियर है। और इसमें कौन कौन सी वैल्यू लगाएंगे? 0 1 2, ये वाला हो जाएगा अपना L प्लस, और जो दोनों का डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस है 15, वो यहाँ हो जाता है, ठीक है। क्या क्या वैल्यू रखते हैं अपन? 15 माइनस एक्स, और 15 का ट्वाइस 30 माइनस एक्स माइनस 10, ठीक है, ये डेटा होता है। और इसका आंसर दे रखा है अपन को 55, तो अपने पास एक इक्वेशन पूरी आ गई, उसमें सिर्फ x अननोन है, विल गेट द आंसर। इजी क्वेश्चन, समझ में आ रहा है? करके भी दिखाई देता हूँ। 30 में से 10 गया तो कितना हो गया 20 माइनस एक्स नीचे की तरफ। देखो 15 कट नहीं सकता है, ध्यान देना, है ना। 15 माइनस एक्स अभी ऐसे ही रखा, 45 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 10 हो गया। यहाँ तक क्लियर है? इस 15 को मैं नीचे भेज सकता हूँ चाहूँ तो, पर फ्रैक्शन में आएगा, तो क्यों ना अपन यहाँ काट ले। देखो पूरे से कट रहे हैं ना, 5 3 5 2, तो इसको 2 यहाँ पढ़ाने देंगे, नीचे वाला डिनोमिनेटर इधर आ जाएगा 20 माइनस एक्स, 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा 45 माइनस 3x, ठीक है। ये भी दोनों से 40 माइनस 2x, 45 माइनस 3x। देखो माइनस 3x को इधर भेजते हैं, मोर बेनिफिशियल, 3x प्लस का हो जाएगा, ये 2x माइनस का ही है, 45 माइनस 40, तो यहाँ तो अपन को 5 मिला और यहाँ x, तो x कितना हो गया 5, ठीक है। सिंपल सा सॉल्व किया है। असर्शन रीजनिंग, if the value of mode and median is 50 and 55 respectively, तो median 53 point, तो ये फॉर्मूला लगा के देखना पड़ेगा। और ये कह रहा है कि ये रीजन ये है, तो ये फॉर्मूला वही है, चेक कर लो, फॉर्मूले में ट्विस्ट करके दे दिया। क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला गलत है, क्या होता है फॉर्मूला? 3 मीडियन equals to 2 mean plus mode. 2 मीन Plus mode. प्लस मोड। तुमने भी यही याद कर रखा है अंशुमन, ठीक है।
तो इसमें बोला मीडियन, तो मीडियन यहाँ पे हो गया है ना, तो 3 नीचे जाना चाहिए, तो ये तो गलत है। ठीक है, तो हो सकता है फिर मतलब असर्शन सही हो, ठीक है, रीजन गलत हो, और कोई ऑप्शन होते ही नहीं। सॉल्व करके भी देख सकते हो वैसे। 50 और 55, मोड 50 और मीडियन मीन 55, बहुत इजी है, सॉल्व कर ही लेते हैं। ठीक है, ये हो गया 110 प्लस 50 विल गिव 160, और ये 3 नीचे जाएगा मल्टीप्लाई वाला, तो मीडियन इक्वल टू आ रहा है ना 51.9 3 5 ठीक है, 1 बचा 10, 53.33, तो सही आंसर। गॉट इट, 33 चल रहा है, राउंड ऑफ कर दिया उसको। तो असर्शन सही है, रीजन गलत है। Mode is really easy to calculate. It can merely be located, in some cases merely by inspection. देख के ही हम बता सकते हैं। Mode सबसे easy है, वैसे basically तो बात सही है। ठीक है, the mode of any given data is always unique. बताओ क्या होगा इसका? आंसर चेक करो क्या दे रखा है। असर्शन रीजनिंग का सेकंड। इन सम केसेस दे रखा है, ऑलवेज नहीं, है ना। तो असर्शन तो सही है, द मोड ऑफ अ गिवन डेटा यूनिक ही होता है, तो ये रीजन भी सही लग रहा है, हर एक डेटा के लिए सही होता है, तो ये रीजन भी सही एक्सप्लेन कर रहा है। So इसमें दे रखा है assertion is true, reason is false. Mode of a given data is always unique. Mode of a given data. Given data. कोई भी एक डेटा की बात कर, हम्म, तो उसमें अलग से गिवन डेटा में एक ही आएगा। मोड तो एक ही रहेगा एक डेटा में। तो गिवन डेटा लिखा तो एक ही डेटा होगा, एक ही आएगा, हर बार अलग ही आएगा। देख लेंगे इसको, है ना। So इसमें easy दे रखा है, but sometimes we come across data having two modes. जहाँ पर 200 तो 2 नंबर में एक ही होता है। 255 ऐसे एक ऊपर आ जाएगा एक नीचे। सारी चीज़ें यूनिक इसलिए नहीं है ना, बिल्कुल ठीक है। तो फिर इसका ऑप्शन क्या होगा? असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, ऑलवेज यूनिक। देखो मेरे पास डेटा है 5 2 2 3, है ना। बताओ इसका मोड क्या हुआ? इसका मोड क्या हुआ? मोड 2। मोड क्या हुआ? 2। जो सबसे ज्यादा बार आए वो मोड होता है। इसी को तुम ऐसे कहोगे, तो इसको 2 3 5 ये x मान लेते हैं। फ्रीक्वेंसी कितनी? ये 2 बार आ रहा है, ये 1 बार आ रहा है, ये 1 बार आ रहा है। तो जो सबसे ज्यादा बार आता है वो आंसर, ये एक ही नंबर है तो 2 हो गया। ठीक है, बाई चांस 2 एक बार और आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 3, तो भी मोड क्या होगा? 2। अब इसके अंदर मैंने यहाँ पे 3 भी लिख दिया, तो इसके 2 मोड हो गए, 2 भी कह सकते हैं 3 भी कह सकते हैं। तो यूनिक होना जरूरी नहीं है ना, किसी किसी के एक से ज्यादा भी मोड हो सकते हैं, इसलिए इसको गलत माना है। ठीक है। थर्ड, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बेसिकली 11th क्लास को बिलोंग करता है, ठीक है, बट ये 10th क्लास के अंदर कॉम्पिटेंसी बेस के ऊपर कुछ भी आ सकता है, तो ये ध्यान से देख लो क्या क्वेश्चन है।
द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 15। बहुत अच्छा। मीन मतलब 5 सिग्मा x अपॉन सिग्मा f, 5 नंबर है, इक्वल टू मीन है। मीन कितना दे रखा है 15। ये क्वेश्चन का मतलब समझ में आया? तो मतलब सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन विल बी 5 into 15 75। टोटल नंबर 75 होंगे, तो 75 अपॉन 5, इसलिए आंसर आया होगा 15। गॉट इट? बिल्कुल ठीक। अब वन इफ वी इंक्लूड वन मोर नंबर, अब अपने पास टोटल सम पहले 75 था, अब 75 में अपन ने एक नंबर और ऐड कर दिया। वो नंबर अपन मान लेते हैं कुछ भी, जैसे अपन ने मान लिया x ऐड कर दिया, तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे 6। समझ में आ रही बात? एक नंबर और ऐड किया, तो अब मीन कितना हो गया ऑफ 6 नंबर। ये जरूरी नहीं क्वेश्चन में 6 नंबर दे, कॉमन सेंस 6 अपने आप ही लेना पड़ेगा, एक नंबर बढ़ा रहे हैं। तो अब मीन कितना आ रहा है 17, तो 6 इंटू उधर जाएगा, ठीक है, 17 इंटू 6 102, 75 प्लस x, इस 75 उधर जाएगा तो विल गेट 27। तो हमने 27 नंबर ऐड किया। अगर हम नंबर भी देखो 15 ही ऐड करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मीन के बराबर ही अपन नंबर एक और ऐड करते। देखो एक नंबर लेते हैं अपन, 75 एडिशन हो रहा है ना, तो 15 15 15 15 5 बार ले लो, ठीक है, एक दो बढ़ा दो, एक दो कम कर दो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। इसमें 5 बढ़ा दिया, 5 कम कर दिया, ऐसे कुछ भी नंबर चेंज कर सकते हो। यहाँ पे 15 था, 30 कर दिया डबल, तो एक डेटा को 0 तो नहीं ले सकते, 0 ले लिया, 5 नंबर है। मैच है, एक मैच में 0 आए चलेगा, इसको 40 ले लो, चलो 29 ले लो, तो ये 1 हो गया। यहाँ तक ठीक है? इन सबका सम कितना आ रहा है 75, 5 ऑब्जर्वेशन है, तो 75 अपॉन 1 2 3 4, इनकी ये x है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हर की 1 1 1 1, तो इसका सिग्मा f कितना हो गया 5, ये सिग्मा x हो गया। xf लेने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 75 अपॉन 5 आंसर अपना आ रहा है 50। अगर एक नंबर और ऐड कर दिया, और अब नया कितना आ रहा है 27, अगर मैं 15 या 15 से छोटा नंबर लिखता तो नंबर छोटा हो जाता, 15 रखता तो 15 ही आता, और 15 से छोटा रखता तो नंबर छोटा हो जाता, तो 15 से बड़ा ही होना चाहिए जो नंबर ऐड कर रहे हैं। अब एक नंबर और रखा मैंने, तो अगर मैं 27 रख दूं तो एडिशन कितना हो जाएगा, देखो 102, और ये टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, एक नंबर और बढ़ गया तो 6 हो गया। 102 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 17 ही है। तो इसलिए अपन ने क्या किया, पहले अपन ने किया कि सबका सम अपॉन 5 नंबर्स हैं, तो उसका आंसर कितना आ रहा है 50, मीन ही आ रहा है। ये उधर मल्टीप्लाई किया तो सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन 75 में एक नंबर और ऐड किया तो टोटल सम बढ़ जाएगा, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी बढ़ गया, तो जो अब नया मीन आ रहा है वो आ रहा है 70। सिंपल सी इक्वेशन आगे इसको सॉल्व कर दो तो यू विल गेट द x, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो ये आंसर कोई असर्शन सही है, मीन इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। रीजन भी सही दिया है, मीन का फॉर्मूला यही होता है ना, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। अब नया ऐड किया है तो वापस लगाए तो फॉर्मूला मीन का ही लगाया है ना, तो इसका रीजन भी सही होगा, ठीक है। तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, और सही एक्सप्लेनेशन भी है क्योंकि उसी का फॉर्मूला दिया है, ठीक है, यही आ रहा है, ठीक है। पूरा तो नहीं समझाएगा ना यार कि ऐसे सॉल्व करोगे, रीजन तो एक छोटा सा एक आईक्यू देगा तुम्हें कि भैया ये फॉर्मूला लगाना है। बोल हो रहे हैं? दो तीन क्वेश्चन और है, ठीक है, कर लेते हैं। क्लास साइज ऑफ अ इंटरवल दिस एंड दिस इज 13.5। क्लास साइज 12 to 15 की क्लास साइज तो 3 होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, असर्शन ही गलत है, ठीक है। और क्लास मार्क, यार यहाँ तो क्लास साइज बोल रहे हैं, क्लास मार्क क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो सकता है, ये हो सकता है क्लास मार्क इस, ठीक है, दोनों को प्लस करके बाय 2 कितना आएगा 13.5 आएगा, और ये फॉर्मूला सही है। इसका आंसर क्या दे रखा है, अगर दोनों सही दे रखा है तो यहाँ मिसप्रिंट है, और अगर बोर्ड में ऐसा आ जाए तो वहाँ मिसप्रिंट नहीं मानोगे, उसमें बोलोगे असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, है ना। तो उसमें सही इसलिए दे रखा है क्योंकि वहाँ क्लास मार्क ही माना है, ठीक है। क्लास मार्क क्या होता है,
दोनों का सम अपॉन 2। इसका शॉर्टकट बताया था मैंने, दोनों का डिफरेंस कितना होगा 3, 3/2 कितना हो गया 1.5, तो 1.5 छोटे नंबर में ऐड कर दो, तो 12 प्लस 1.5 13.5 शॉर्टकट है ना। वैसे लॉजिकली यही होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय frequency is the number of times the particular observation comes in the data। बिल्कुल सही। Data can be grouped into class interval such as all the observation in the range belong to the class। Data can be grouped into class interval। class interval में हम कोई भी डेटा को डाल सकते हैं। all the observation in the range belonging to the class। इसका रीजन भी सही दे रहा है, ठीक है। तो assertion and reason both are true, ये दे रखा है। reason false है और नहीं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी सही। देखो मैं बात बताता हूँ, जैसे सारे बच्चे हैं इन सबका मैं वेट ले रहा हूँ, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ठीक है, नर्सरी क्लास के बच्चे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितने हैं, 5 बच्चे ऐसे हैं, 10 बच्चे ऐसे हैं, 4 बच्चे ऐसे हैं, ठीक है। ऐसा कोई भी डेटा मिल लिया, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स। 0 से 10 केजी वाले कितने, 5 बच्चे, तो कितने जने आ रहे हैं, बात सही है। डेटा कैन बी ग्रुप्ड इनटू, देखो अब अलग अलग मैंने वेट लिए थे पहले, मैंने एक से पूछा, किसी ने कहा मैं 7 केजी का हूँ, कोई बोला 9 केजी, किसी ने कहा 9, फिर 9.5, किसी ने कहा 6, है ना। तो ऐसे 1 2 3 4 5 5 बच्चे ऐसे थे, तो इन सबको मैंने ग्रुप कर दिया 0 से 10 में। तो वही तो रीजन बोल रहा है, डेटा कैन बी ग्रुप्ड इनटू क्लास इंटरवल, मैंने क्लास इंटरवल में डाल दिया। फिर जो ये वाले थे उन्होंने कहा मेरा 12 है, इसने कहा 13 है, फिर कहा 13 है, ऐसे 10 बच्चों ने ऐसा वेट बताया और 4 बच्चों ने ऐसा बताया, तो वही तो ग्रुपिंग करके तो फ्रीक्वेंसी आई। तो इसका रीजन भी सही एक्सप्लेनेशन। अब स्टेटमेंट और ये चीज इजी होती है। क्या चीज दे रखी है इसमें, स्टेटमेंट 1 क्या है, मिनिमम और मैक्सिमम के बिल्कुल बीच वाला क्या होता है, मीडियन। बिल्कुल सही बात है, मीडियन। मिनिमम और मैक्सिमम के बीच वाला गलत है शायद, है ना। देखो डेटा अपन विजुअलाइज करते हैं, जैसे अपन ने एक बात की थी कि द्रविड़ खेल रहा है और सचिन तेंदुलकर खेल रहा है ना। तो जो तेंदुलकर खेलता है वो कभी 0 भी बना लेता है, ठीक है, और 100 भी बना लेता है। 100 की जगह अपन 200 मान लेते हैं, बट उसका एवरेज कितना आ रहा था, 50, है ना। मीडियन भी हो सकता है 50 है। देखो मीडियन बीच की वैल्यू, 3 मैच खेला है कोई, एक मैच में 0 रन बनाए, एक में 50 बनाए, एक में 200 बनाए, तो इसका मीडियन क्या होगा, बीच की वैल्यू, असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़ा, और बीच की वैल्यू कितनी 50। तो जरूरी नहीं कि बिल्कुल बीच का वैल्यू हो। ये 50 कहाँ पे आ रही है, बिल्कुल बीच की, तो ये 50 यहाँ पे आ रहा है ना। बेसिकली नंबर लाइन के हिसाब से देखो, तो आप नंबर लाइन के हिसाब से देखो तो ये 50 यहाँ आ रहा है, 0 50 या 100 होगा। 100 खेला ही नहीं, 150 बनाया नहीं उसने डेटा से 3 मिला है, तो बिल्कुल बीच की वैल्यू मीडियन जरूरी नहीं है। पोजीशन के हिसाब से बिल्कुल बीच की वैल्यू होती है, बिल्कुल सही है। Below the numbers line represent the median of the two different data। मिनिमम और मैक्सिमम के बिल्कुल बीच की वैल्यू होती है। ये अपन नहीं कह सकते, अपन कह सकते हैं कि जितने नंबर होंगे, जैसे 3 नंबर है तो 3 नंबर में बीच की वैल्यू, 4 नंबर है तो 4 नंबर में बीच की वैल्यू, 5 नंबर है तो बीच की वैल्यू, मिनिमम और मैक्सिमम के बिल्कुल बीच का। और ये क्या है, मिनिमम और मैक्सिमम के मीडियन। अभी अपने डेटा में तो ऐसा आ गया, ठीक है। तो ये तो कोई जरूरी नहीं है ना यार, उसने एक मैच खेला 150 लाया, 50 लाया ही नहीं, तो उसका इधर भी तो हो सकता है मीडियन। तो ये डेटा तो बिल्कुल ही गलत है, तो अपना फर्स्ट वाला ही सही लग रहा है ना, या दोनों ही फॉल्स है। क्या दे रखा है इसमें, फर्स्ट वाला सही है, सेकंड वाला गलत है। सेकंड वाला तो बिल्कुल ही गलत है, तो मीडियन वही बोला है कि बीच का है, ठीक है। सेकंड वाला गलत है, ठीक है। Each of the remaining half of the student would have definitely got 40 marks or below in the test of the mean is 60। देखो mean score of 60
क्लास इज 60, टोटल सम कितना है सारे नंबर का 60 है. हाफ ऑफ द स्टूडेंट क्लास स्कोर्ड 80 मार्क्स और अबव इन द टेस्ट. बहुत अच्छा टेस्ट हुआ है ना. आधे से ज्यादा बच्चों के, हाफ ऑफ द स्टूडेंट, आधे स्टूडेंट के 80 या 80 से ज्यादा मार्क्स आए. अकॉर्डिंग टू द two statement, each of the remaining half of the student would have definitely got 40 marks or below in the test for the mean to be 60. बात सही लग रही है गलत लग रही है? सोचो, दिमाग लगाओ. बहुत अच्छा क्वेश्चन, आईक्यू का क्वेश्चन. 60 बच्चे, 60 बच्चों में से ये टोटल 60 बच्चे हैं, ठीक है. और मीन कितना आ रहा है? मीन आ रहा है 80 से ज्यादा. आधे बच्चे 80 से ज्यादा. तो मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन x 80 और y, ऐसा कुछ ले लेते हैं. बहुत सारे ले सकते हैं. x प्लस 80 प्लस y अपॉन 3 नहीं है, बेसिकली 60 है ना. x इन सब नंबर को माने जो छोटा है, y सब सारे नंबर जो बड़े हैं. 80 से ज्यादा आधे नंबर 80 या 80 से ज्यादा. ठीक है, ये सारे ज्यादा है, 80 से ज्यादा. और मीन कितना आ रहा है इसका? 80 आ रहा है. सिक्सटी स्टूडेंट्स का. अच्छा देखो, इस कॉमन सेंस लगा है. 80 से ज्यादा, आधे बच्चों के 80 से ज्यादा है ना. तो मीन अपन को 60 चाहिए. मीन कितना चाहिए? 60. तो आधे बच्चों के 80 से ज्यादा है, तो अगर मीन होंगे तो बाकी आधे बच्चों के 40 या 40 से कम होंगे, तभी तो एवरेज 80 और 40 दोनों का एवरेज कितना आएगा? 60. अगर किसी के 100 है तो इधर 40 से भी कम 20, तो दोनों के बीच का 60 तभी बैठेगा. ठीक है. तो ये बोल रहा है ईच ऑफ द रिमेनिंग हाफ ऑफ द स्टूडेंट वुड हैव डेफिनेटली गॉट 40 मार्क्स और बिलो इन द टेस्ट, मीन 60 चाहिए. तो एक बार तो सही लग रहा है, बट इसका लूप होल भी हो सकता है. बाय चांस किसी के 60 चाहिए है ना एवरेज, तो किसी के 55 भी आए. ठीक है, तो 55 प्लस आपको लग रहा है 100, इसमें आपका नंबर उधर बैठ गया. बट दोनों का मिला के टोटल कितना होना चाहिए? 60 सबका. तो हो सकता है यहाँ पे जीरो भी लाया हो कोई, जीरो वाले बहुत सारे बच्चे हो, 0 वाले. ठीक है, तो जरूरी नहीं ना 0 वाले बहुत सारे, तो यहाँ वाले नंबर भी हो सकते हैं. ठीक है, तो आधे बच्चे ऐसे जरूर होंगे जिसके 60 से कम आए. ठीक है, क्या दे रखा है इसका स्टेटमेंट 1 के लिए? 1 इज रॉन्ग. जरूरी नहीं कि 40 से कम ही हो. लगता तो ऐसा 40 से कम होगा तो एवरेज इसका सेम बैठ जाएगा, बट ज्यादातर के 0 होंगे. तो सम ऑफ मीन है ना, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, तो वो एवरेज 60 दे सकता है. सेकंड पार्ट इसका दे रखा है स्टेटमेंट 2 का. हाफ ऑफ द स्टूडेंट स्कोर्ड 80 मार्क्स or above, but the rest have scored both above and below 40 marks if the mean is 60. 40 से कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है ना. मैंने कहा ना ऐसे भी हो सकता है, कंपलसरी थोड़ा है कि 40 से कम ही हो. कुछ एग्जांपल से बताता हूँ, ऐसे समझ में नहीं आ रहा, शक्लों से तो नहीं लग रहा. ठीक है, देखो 80 से ज्यादा है तो अपन ऐसा मान लेते हैं 80 और 100 मार्क्स है. 60 ऑब्जर्वेशन है, इसको अपन 6 ऑब्जर्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं. 102 बच्चों के या 82 बच्चों के, है ना. 3 बच्चे ही होगा. अब एवरेज अपन को चाहिए, 6 बच्चे ले रहे हैं 60 की जगह, और आंसर आ रहा है 60. यहाँ समझ में आ रहा है? तो 6 उधर मल्टीप्लाई होगा तो टोटल सम कितना आना चाहिए? 360. तो ये 3 नंबर तो कितने हो गए? 80 प्लस 80 प्लस 100, ये कितना हो गया टोटल? 260 तो ये होगा. ठीक है, अब प्लस यहाँ पे A B C 3 नंबर और होने चाहिए. उन तीनों का सम कितना होना चाहिए?
ए बी सी का सम कितना होना चाहिए 100। तो यार अगर अपन सोचें कि 80 है तो इसका रेस्पेक्ट में 40 हो जाए तो दोनों के बीच का 60, इसके भी 40 हो जाए और इसका 100 का कितना हो जाए 20, तो इसका भी एवरेज कितना आ जाएगा 100 प्लस 20/2 120/2 60, इन दोनों का भी 120/2 60, इन दोनों का भी 120, पर हर एक का एवरेज तो ना लेते हैं अपन, तो टोटल लेते हैं। तो 3 नंबर का सम देखो इसमें भी 40 प्लस 20 कितना आ रहा है, तो 40 या 40 से कम होना चाहिए, फर्स्ट स्टेटमेंट ऐसा लगता है, बट जरूरी नहीं है। देखो मैं बताता हूँ, अगर एवरेज 60 आ रहा है ना, तो एक नंबर आया बाई चांस 55, ठीक है, अपन को टोटल 100 बनाना है, दूसरे के 45 और तीसरे के 0 मार्क्स आ गए, ये भी तो सही है, इसमें क्या दिक्कत है, इन तीनों का सम मिला के भी तो कितना हो रहा है 100, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस 80 प्लस 80 प्लस 100 भी कितना हो जाएगा 360/6, 60 आ जाएगा। क्लियर है? तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, मीन लाइज बिटवीन एक्सट्रीम वैल्यूज और एनी रिलेवेंट पॉइंट, एक्सट्रीम वैल्यू के बीच में ही लाई करेगा हमेशा, सबसे लोअर लिमिट और सबसे बड़ी लिमिट के बीच में ही मीन लाई करेगा, ये तो डेड श्योर है, बिल्कुल सही है, ठीक है। मीन इज नॉट इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, नहीं, मीन हमेशा एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट होता है, मीडियन और मोड भले ही नहीं होंगे पर मीन हमेशा होता है, क्योंकि मीन सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, तो एक्सट्रीम वैल्यू से भी मीन पे फर्क पड़ता है, तो दोनों ही आंसर सही है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। मीन इज नॉट इफेक्टेड, हाँ इफेक्ट होता है ना, वही मैं भी वही कह रहा था, यहाँ नॉट लिखा है तो मतलब फॉल्स हो गया है ना, इफेक्ट होता है। एक अपन ने अभी एमसीक्यू किया था, उसमें भी यही था कि कौन सा इफेक्ट होता है एक्सट्रीम वैल्यू से, तो मीन ही होता है, मीडियन मोड नहीं होता है। केस बेस्ड स्टडी, इसके ऊपर आते हैं केस बेस्ड स्टडी, लेट्स सी। took a group of student to run 100 meters, 0 से 28 स्टूडेंट है, 20 to 40 ये सारे। अपर लिमिट ऑफ मॉडल, देखो मॉडल मतलब मोड, सबसे ज्यादा बार 13 है, तो उसकी अपर लिमिट 40 to 60 में अपर लिमिट क्या हो गई 60, तो इसका आंसर कितना हो गया 60, गुड। सेकंड, मीन टाइम ऑफ द स्टूडेंट फिनिश द रेस, मीन तो पूरा निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट द सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन, मीडियन अपन जल्दी निकाल सकते हैं, ये ऑप्शन ज्यादा जल्दी हो जाएगा तो मैं बी वाला कर रहा हूँ। देखो ये 8 CF कितना हो गया, 8 18 CF ले रहा है, ठीक है, 18 प्लस 13 gives 31 प्लस 6 37 प्लस 3 40, 40/2 20, तो 20 या 20 से जस्ट बड़ा, यहाँ तो नहीं आएगा, यहाँ आएगा, तो अपन को क्या चाहिए, सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास का लोअर लिमिट क्या हो गया 40, एंड मॉडल क्लास, मोड क्या आ रहा था अपना, मोड अपना आ रहा था, ये आ रहा था, उसकी लोअर लिमिट भी 40, तो 40 प्लस 40 80, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 80, दोनों की लोअर लिमिट ही बोला है, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन एक जरूर आएगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, किसी का लोअर लिमिट मांग लेंगे, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन अपर लिमिट ऑफ मोड, तो समझ जाओगे तुम आराम से। ये क्वेश्चन अगर गलत हो गया तो फिर पास होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। स्टैटिस्टिक्स में मीन मीडियन मोड इससे इजी क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, ध्यान से देखना। इन हाउ मच टाइम विल 31 स्टूडेंट फिनिश द रेस, 31 स्टूडेंट 31 कौन से नंबर पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो 40 to 60 सेकंड में कंप्लीट कर देगा। 31st स्टूडेंट कहाँ पे आ रहा है, इसमें आ रहा है, इन बच्चों में, इन 13 बच्चों में से, तो वो 40 to 60 सेकंड में कंप्लीट कर रहा होगा। ये आंसर ये, तो 20 से 40 20 में से 40 भी क्लास है। नीचे 31 20 to 40 भी है ना, हाँ। तो 31st स्टूडेंट, तो 20 से टोटल स्टूडेंट 40 है। 31 students In how many time will 31 स्टूडेंट 31 स्टूडेंट कब तक कर लेंगे, 0 to 60 सेकंड में। हाँ, 31 स्टूडेंट्स कितने टाइम तक में, बिफोर 1 मिनट वो क्लियर कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे।
31st अगर यहाँ पे ऐसा होता 31st स्टूडेंट, पर्टिकुलर फर्स्ट मतलब एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की बात कर रहा था, वो कौन सा नंबर पे आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो वो 40 to 60 सेकंड में कंप्लीट करता है। इसका आंसर क्या आ रहा है? केस बेस्ड स्टडी Students can finish the race in 60 seconds. इन 60 सेकंड बिफोर 60 सेकंड, क्योंकि 31 यहाँ तक कर लेंगे ना, ये इन्होंने भी कर लिया, इसने भी कर लिया, इसने भी कर लिया, सब बच्चे 31 स्टूडेंट तक के बच्चे। यहाँ पे एसटी नहीं लिखा हुआ है ना, टोटल 31 स्टूडेंट्स है, सारे 31 स्टूडेंट्स कितनी देर में, 40 स्टूडेंट्स कितनी देर में कर लेंगे, 100 सेकंड से तो पहले कर ही लेंगे सारे बच्चे। अगर आता है कि 8 बच्चे कितनी देर में पूरी कर लेंगे, 8 बच्चे तो 20 सेकंड में ही आ गए, है ना। 15 बच्चे कितनी देर में, 18 तक यहाँ हो रहे, तो 15 वाले भी 40 सेकंड से पहले कर ही लिया होगा, ऐसे सब है ना। गुड। एज डेज टेबल वन, अपर लिमिट ऑफ मॉडल, मोड सिंपल है, मोड कौन सा रहा है, फर्स्ट टेबल का मोड ये वाला 23, कनेश देख लो यार, 23 ये वाला सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो इसकी लोअर लिमिट है ना अपर लिमिट, तो 45 आंसर हो गया, अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। सेकंड है फाइंड द मोड ऑफ टेबल 2, मोड ही चाहिए इसको, ये तो पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। मॉडल क्लास की अपर लिमिट तो बहुत इजी थी, ठीक है, मोड चाहिए टेबल 2 का, तो सबसे ज्यादा बार ये, तो हमें डेटा यहाँ आएगा एफ, ये एफ, ये एफ, तो छोटे वाले में 0 1 2, और ये वाला 35 काम का है, 10 काम का है, फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, हो जाएगा सॉल्व। गुड। व्हाट इज द एवरेज टेबल 1, एवरेज क्या होता है, मीन, तो इसका मीन निकालना है और मीन ऑफ टेबल 2, ठीक है, निकल जाएगा ये इजी, ठीक है, गुड।